अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इल्मगाह यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में। स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, इसमें किस किस कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में आना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी जॉब्स आती हैं और इसके ऊपर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या होती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। स्पेशल एजुकेशन बेसिकली है कि एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, जो आम बच्चों की तरह नहीं सीख सकते, उनको हम कहते हैं स्पेशल चिल्ड्रन। इन बच्चों को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है हेयरिंग इम्पेयर्ड। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, वो आते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी के अंदर। सेकंड है विजुअली इम्पेयर्ड। ऐसे बच्चे जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते या जो बहुत कम देख सकते हैं, उनको कहते हैं विजुअली इम्पेयर्ड। थर्ड है फिजिकली हैंडीकैप। ऐसे बच्चे जिनको फिजिकली बॉडी को कोई ना कोई डैमेज हो, उसको कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप। फोर्थ है मेंटली रिटॉर्टेड, और इसको मेंटली चैलेंज भी कहते हैं। ऐसे बच्चे जिनको मेंटली खुदा ना खासा कोई ना कोई इशू हो, उसको हम कहते हैं मेंटली रिटार्ड। फिफ्थ कैटेगरी है स्लो लर्नर्स। इस कैटेगरी को रिसेंटली स्पेशल एजुकेशन में ऐड किया गया है। पहले ये कैटेगरी स्पेशल एजुकेशन के अंदर नहीं थी। पहले सिर्फ क्या थी, टॉप 4 कैटेगरीज जो हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्टेड, ये 4 कैटेगरीज थी। स्लो लर्नर को अभी रिसेंटली स्पेशल एजुकेशन के अंदर ऐड किया गया है। इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों के मुकाबले में, नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में स्लो होते हैं, जो चीज़ों को जल्दी नहीं सीख सकते, बल्कि क्या होते हैं, उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा स्लो होता है, उनको कहते हैं स्लो लर्नर्स। तो ये 5 टाइप के स्टूडेंट्स स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर होते हैं। इसमें जो हेयरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी है, उसके बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं। अबाउट 60% स्टूडेंट्स जो हैं पंजाब के अंदर, वो बिलोंग करते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी के अंदर, और बाकी बच्चे जो हैं वो बाकी कैटेगरीज़ के अंदर हैं। फिजिकली हैंडीकैप इसमें दूसरे नंबर पे है, और बाकी फिर 3 कैटेगरीज़ हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको डिवाइड किया गया डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। स्कूल्स हैं, सेंटर्स हैं, स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट्स हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं और ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं। स्कूल्स के अंदर बेसिकली क्या है, स्कूल जिस कैटेगरी के लिए होगा उसमें उसी टाइप के बच्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड का स्कूल है तो उसमें सारे बच्चे हेयरिंग इम्पेयर्ड के होते हैं। अगर ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है तो उसमें सारे बच्चे ब्लाइंड होते हैं। लेकिन सेंटर्स के अंदर क्या होता है, सेंटर्स के अंदर मोस्टली तमाम कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं। उसमें विजुअली इम्पेयर्ड भी होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप भी होते हैं, मेंटली चैलेंज भी होते हैं और हेयरिंग इम्पेयर्ड भी होते हैं। लेकिन स्कूल्स के अंदर मोस्टली क्या होता है, स्पेसिफिक जिस कैटेगरी का स्कूल होगा उसी कैटेगरी के बच्चे उसमें होते हैं। सेंटर्स के अंदर सारी कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं। और स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, इनके अंदर सिर्फ स्लो लर्नर कैटेगरी के बच्चे होते हैं। जो डिग्री कॉलेजेस हैं, ये कुछ बड़े शहरों में कॉलेजेस हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, बहावलपुर। ट्रेनिंग कॉलेजेस जो हैं, ये बेसिकली टीचर्स के लिए हैं। जो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर टीचर्स पॉइंट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए लाहौर के अंदर ट्रेनिंग कॉलेजेस बनाए गए हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे पंजाब के अंदर, हर तहसील लेवल पे स्पेशल एजुकेशन का कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मौजूद है। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर जॉब पोजीशंस या करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, और इसके ऊपर आप किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी जॉब्स और कौन कौन सी पोजीशंस आती रहती हैं। तो 2 कैटेगरीज हैं, टीचिंग पोजीशंस है और नॉन टीचिंग है। सबसे पहले क्या है, SSET, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये 17 स्केल का होता है। जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर JSCT, ये 16 स्केल का होता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, 17 स्केल का होता है। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है, ये भी 17 स्केल का होता है। एजुकेटर है, 16 स्केल का होता है। कंप्यूटर टीचर है, ये भी 16 स्केल का होता है। इसके बाद फिर आते हैं ड्राइंग टीचर, म्यूजिक टीचर और वोकेशनल टीचर। ये तीनों जो है वो 11 स्केल की टीचिंग पोजीशंस होती हैं। SSET और JSCT जो आपको टॉप पे नज़र आ रही हैं, ये ऐसी टीचिंग पोजीशंस हैं जो पीछे मैंने आपको 4 कैटेगरीज बताई हैं स्लो लर्नर के अलावा, उन चारों कैटेगरीज के लिए अलग अलग इनकी जॉब्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, SSCT अगर आएगी तो वो हेयरिंग इम्पेयर्ड की अलग होगी, विजुअली इम्पेयर्ड की अलग होगी, मेंटली चैलेंज की अलग होगी। अगर JSCT आएगी तो वो भी इस तरह से मेंटली चैलेंज की अलग होगी, फिजिकली हैंडीकैप की अलग होगी, विजुअली इम्पेयर्ड की अलग होगी। इस तरह से हर कैटेगरी की अलग अलग पोजीशंस आती हैं। और एक बात नोट कर लें, ये सारी पोजीशन टीचिंग की जो हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं कंप्यूटर टीचर तक, ये सारी पोजीशंस PPSC के थ्रू आती हैं। PPSC के अलावा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे ये जॉब्स अनाउंस होती हैं। उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर आ गया, एजुकेटर आ गया। एजुकेटर की जो पोस्ट है ये होती है स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट के लिए। जो ऊपर की 2 पोजीशन मैंने आपको बताई हैं, SSCT, JSCT, ये क्या होती हैं, ये चारों कैटेगरीज़ की अलग अलग होती हैं। जो एजुकेटर है ये बेसिकली स्लो लर्नर के लिए होती है। कंप्यूटर टीचर भी स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं। और ड्राइंग टीचर, म्यूज़िक टीचर, वोकेशनल टीचर, ये सेंटर्स के अंदर भी होते हैं और
स्कूल्स के अंदर भी होते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है जो मैट्रिक लेवल के स्कूल्स या मैट्रिक लेवल के सेंटर्स हैं उनके अंदर होते हैं। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी जो सेकेंडरी लेवल के ऊपर स्कूल्स या सेकेंडरी लेवल के ऊपर सेंटर्स हैं उनके लिए होते हैं। नेक्स्ट आती है नॉन टीचिंग पोजीशंस। नॉन टीचिंग पोजीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन के अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं? साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, ऑडियोमेट्रिस्ट और क्लरिकल स्टाफ तो होता ही होता है हर जगह। साइकोलॉजिस्ट भी BS-17 की पोस्ट है, स्पीच थेरापिस्ट भी BS-17 की पोस्ट है और ऑडियोमेट्रिस्ट जो है ये BS-11 की पोस्ट होती है। और क्लरिकल स्टाफ के अंदर डिफरेंट पोजीशंस हैं, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट। जूनियर क्लर्क जो है वो BS-11 और सीनियर क्लर्क BS-14, असिस्टेंट जो है वो BS-16। अब हम देखते हैं जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजीशंस PPSC के थ्रू अनाउंस होती हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है फॉर गेटिंग अ जॉब इन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। सबसे पहले आता है SSCT, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है या तो आपने MA स्पेशल एजुकेशन किया हो, अगर आपके पास MA स्पेशल एजुकेशन नहीं है और आप M.Ed स्पेशल एजुकेशन कर लें तो भी आप इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने BS जिस सब्जेक्ट में मर्जी किया हुआ है, आपने BS मैथ किया है, BS फिजिक्स किया है, MSc केमिस्ट्री किया है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, इंजीनियरिंग की है, जो मर्जी किया है, अगर आप उस डिग्री के बाद 16 ईयर मास्टर या BS के बाद अगर आप B.Ed करके उसके बाद 1 ईयर का M.Ed स्पेशल एजुकेशन कर लें तो आप SSCT की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप MA स्पेशल एजुकेशन करें, अगर आपके पास MA स्पेशल एजुकेशन नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने कोई भी 16 ईयर एजुकेशन डिग्री कोई भी की हुई है, बेशक इस्लामी और उर्दू के अंदर की हुई है, नो इशू। आप सिंपली क्या करें, B.Ed भी स्पेशल एजुकेशन में नहीं चाहिए, B.Ed भी सिंपल और उसके बाद आप सिर्फ 1 ईयर का M.Ed स्पेशल एजुकेशन कर लें तो आप SSET की पोस्ट के ऊपर जो कि 17 स्केल की पोस्ट, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है JSET। अब JSET क्या है? सेम, या तो आपने MA स्पेशल एजुकेशन किया हो या आपने जो मर्जी डिग्री की है उसके बाद आप B.Ed करें और M.Ed स्पेशल एजुकेशन में कर लें तो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसमें थर्ड ऑप्शन भी है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो विद B.Ed स्पेशल एजुकेशन। ग्रेजुएशन मीन आपने BA BSc की हो लेकिन आप B.Ed कर लें स्पेशल एजुकेशन के अंदर तो भी आप JSET के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो कि 16 स्केल की पोस्ट है। उसके बाद आता है एजुकेटर। ये थोड़ा सा सिंपल है बाकी से कि इसके अंदर आपको ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आप MA एजुकेशन के साथ, M.Ed के साथ, MA स्पेशल एजुकेशन, M.Ed स्पेशल एजुकेशन, ग्रेजुएशन विद M.Ed स्पेशल एजुकेशन, ग्रेजुएशन विद B.Ed और सिंपली MA साइकोलॉजी के साथ भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्लो लर्नर जो है उनके अंदर होती है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। कंप्यूटर टीचर जो है ये 16 स्केल की पोस्ट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है ये 17 स्केल की है। इन दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है कि सिंपली आपने क्या किया हो, मास्टर डिग्री और BS डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और IT। कोई आपको फर्दर स्पेशल एजुकेशन इसके अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। सिंपली आपने अगर BS या MCS या MIT किया है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और पोस्ट होती है इंस्ट्रक्टर फिजिकल एजुकेशन की। इसके अंदर MA फिजिकल एजुकेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आती है, MSc साइकोलॉजी के साथ आप इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 17 स्केल की पोस्ट है। उसके बाद आता है स्पीच थेरापिस्ट। स्पीच थेरापिस्ट के लिए आपको या तो MA स्पेशल एजुकेशन आपके पास हो, अगर MA स्पेशल एजुकेशन नहीं है तो M.Ed स्पेशल एजुकेशन विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी या BS और BSc ऑनर्स और MPhil इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी। 3 ऑप्शन आपके पास, या MA स्पेशल एजुकेशन किया हो, अगर MA स्पेशल एजुकेशन नहीं है तो M.Ed स्पेशल एजुकेशन हो। ये याद रखें M.Ed स्पेशल एजुकेशन आप सिंपल B.Ed के बाद कर सकते हैं। पीछे बेशक आपने 16 साल में जो मर्ज़ी पढ़ा है, अगर आपने B.Ed कर रखा है तो B.Ed के साथ आप B.Ed के बाद आप M.Ed स्पेशल एजुकेशन के अंदर करके 17 स्केल की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। SSCT और 16 स्केल की पोस्ट JSET के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी कर लें तो स्पीच थेरापिस्ट की पोस्ट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने स्पेशल डिग्री की हो BSc ऑनर्स और BS और MPhil इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी तो भी स्पीच थेरापिस्ट की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखें, ये सारी पोस्ट जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी PPSC के थ्रू अनाउंस होती हैं। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में आना है BS-16 और BS-17, इसके अंदर टीचिंग पोजीशंस हैं ही, मिनिमम BS-16 है, BS-16 और BS-17, लेकिन आपको PPSC के थ्रू कम्पीट करके आना पड़ेगा। और अगेन अगर आप M.Ed स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं या MA स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपने उस कैटेगरी में करना जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटार्डेड। MA स्पेशल एजुकेशन या M.Ed स्पेशल एजुकेशन इन 4 कैटेगरीज के अंदर होता है।
आप जिस कैटेगरी में एमए या एमएड करेंगे उसी कैटेगरी में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टाइम स्पेशल एजुकेशन के अंदर हैं वो हेयरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी के अंदर हैं, और सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स और सबसे ज़्यादा स्कूल्स भी हेयरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर अभी भी आपके माइंड में स्पेशल एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।